नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त ललित और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज दोस्तों हम आपको बताएंगे पिक्सल लाइट का जो हमने डायग्राम बनाया था इसके पहले वाले वीडियो में, उसका पार्ट 2। मतलब जो सबसे पहले जो नीचे रहता है, उसके बाद ऊपर में जो इस तरीके से लगाया जाता है, जैसे इस तरीके से, और इसके बाद जो हम दिखाएंगे वो है सबसे ऊपर का टॉप का। ठीक है, तो आज जो है इसका पार्ट 2 का हम डायग्राम आपको दिखाएंगे। तो पिक्सल का अभी का फ़िलहाल जो नया डिज़ाइन निकला है, डिज़ाइन में तो इसका डायग्राम आपको कहीं पे ख़रीदने में तो नहीं मिलता है, ये आपको खुद से ही बनाना पड़ता है। तो इसके बारे में यूट्यूब पे मैंने भी सर्च किया है, लेकिन यूट्यूब पे कहीं पर नहीं दिया गया था, इसलिए हमने सोचा चलिए जो चीज़ सबसे मेन चीज़ है यही डायग्राम बनाना इसका। तो चलिए हम इस डायग्राम को, पहले वाले में मुझे बहुत सारे कमेंट भी मिले थे और बहुत सारे लाइक भी आए थे कि चलिए हम आपको इसी आधार पे इसका जो पार्ट 2 है ये हम आपको बना के दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, साथ रहिए और बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ, क्योंकि इसमें स्टेप बिल्कुल मिस नहीं करिए। तो साथ रहिए और बने रहिए, वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है दोस्तों इससे पहले वाला दोस्तों, जिसका पार्ट 1 का था पिक्सल का डायग्राम का, पहले बोर्ड का पार्ट 1 ये है। आज हम आपको पार्ट 2 दिखाएंगे इसी पन्ने पर, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो हमें करना क्या है, जैसे कि आपने पहले वाले वीडियो में हमारा देखे हैं कि हमने चारों साइड से जितना दूर हमें काट का बटाम देने का रहता है उतना दूर छोड़ के हमने 2 सूता करके छोड़े थे इसमें। और उसके बाद जो ये दूरिया हमें कैलकुलेट करने के बाद मिला था वो था ½ इंची करके। तो चलिए आज इसी में हम फिर से इस साइड में इसका करेंगे। तो चलिए इस साइड भी हमने, आप देख लीजिएगा अच्छी तरीके से, हमने 2 इंची करके सभी कोनों में 2 सूता करके हमने फिर से रख के बाकी इसमें लाइन लगा दिए हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें हमें इस साइड कितना करना है, 24 का 2 हमारा लाइन पहले से बना हुआ है, तो उसके बीच में हमें कितना लाइनें खींचने हैं, 22। ठीक है, तो चलिए 22 लाइन हम पहले इसमें से दाग लगा लेते हैं ½ इंची करके। तो दोस्तों सेम प्रोसेस है, इसमें कुछ कैलकुलेट में आपको सुधार करना होगा, बस इसी में आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें से हम, जैसे ये हमारा तो 1 हो गया, उसके बाद ये 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से हमें इसमें 24 लगा लेने हैं, जैसे कि हमने पहले वाले वीडियो में किए थे। ठीक उसी तरीके से हमें इसमें 24 मार्क लगा लेने हैं। तो ये हो गया हमारा 24। इसे एक बार हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो चलिए हम 13 में एक मार्क लगा देते हैं। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। तो चलिए ठीक इसी तरीके से हम इस साइड भी कर लेंगे। हो सकता है कि दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा बन जाए, लेकिन आप लोग इसे अंत तक देखिएगा, ताकि इस कैलकुलेट में आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि इसे कैलकुलेट करना ही सबसे बड़ा बात है। इसका कोई आपको ड्राइंग वगैरह नहीं मिलता है कि आप कहीं से भी खरीद के उसे बना लीजिए। तो इसे कैलकुलेट करने का बस एक ही तरीका है कि आप इसे अच्छी तरीके से देख लीजिए, उसके बाद आप भी इसे कैलकुलेट कर पाइएगा। तो ये हो गया इस साइड भी हमारा 24। तो चलिए इसमें भी हम, जैसे कि इस साइड से हमने 13 पे एक दाग लगाया है, तो इस साइड से भी लगा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इस साइड भी हम 13 पे एक मार्क लगा दिया।
ये अब हमें क्या करना है, इस साइड पे हमें वही हाफ इंच करके लेना है 12 पीस। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। और इस साइड भी हम लगा लेते हैं इसी तरीके से 12 पीस। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। तो हमने इसमें चारों साइड से, जैसे पहले वाले वीडियो में बनाया था सेम, देखिए इसमें हम चारों साइड से इसमें बना लिए। तो चलिए इसका जो प्रोसेस है दोस्तों, आप पहले 13 तक जो हमने मार्क लगाया है इसे हम सबसे पहले फिल कर लेते हैं। तो आप लोग भी दोस्तों इस तरीके से खुद से पिक्सल लाइट का जो गेट होता है उसका ड्राइंग खुद से बना सकते हैं अपने घर पे, ठीक है। और अब हम इसे इस साइड से भी फिलअप करेंगे, लेकिन हम फिलअप करेंगे जहाँ तक हमने 13 मार्क लगाया है उससे 12 तक में, हम 12 लाइन पे आके रुक जाएंगे यहाँ तक, ठीक है। सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा बड़ा हो गया। तो ये हो गया हमारा 12, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसके लिए हम, आप अगर इसके आपके पास में अगर धागा हो तो आप जिस पेंसिल से बनाइएगा उसी पेंसिल में आप एक धागा लगा दीजिएगा और धागे की मदद से यहाँ से राउंड करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12,
आपको यहाँ पे करना क्या है, तो आपको यहाँ से करना क्या है, देखिए जो सबसे पहला वाला लाइन है, जो सबसे लास्ट वाला लाइन है, इसे हम एक घर करके और ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि लास्ट वाला हमें 12 ही चाहिए, तो इसमें हम एक घर करके और ड्रॉप कर देते हैं। मतलब हमें 13 घर तक सही तरीके से, जैसे पहले वीडियो में किए थे उसी तरीके से हमें 13 घर तक इसे कर लेना है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जो होगा, तो यहाँ से आप इसके पहले लास्ट वाले जो है 13 तक, इससे आप इसके लास्ट वाले 13 तक को देख लीजिएगा। अगर सही पॉइंट पड़ता है तो आप क्या करिएगा, यहाँ से एक लकीर वहां तक बना लीजिएगा। ठीक है, और इसी तरीके से आप सभी घर से सभी घर को मिलाइएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, जैसे हम इसमें बना रहे हैं, चलिए कॉम्पस थोड़ा सा पुराना हो चुका है इसीलिए करिए, तो हम कॉपी को ही घुमा लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 2, ये हो गया 3, तो ये हो गया दोस्तों हमारा सेकंड पार्ट का जो टर्न रहता है, ये हो गया हमारा टर्न। तो इस टर्न को हम गिन लेते हैं, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, और ये 13 नंबर से शुरू हुआ, तो 12 नंबर का जो इसके पहले वाले जो था वो 12 नंबर सीधे इसके ऊपर पड़ जाएगा, और यहाँ से लेकर 11 जो रह रहा है, और पहले बोर्ड का जो यहाँ तक, चलिए ये जो सीधा लाइन पड़ रहा है ये हमारा चलाया यहाँ पे सॉरी यहाँ पे। उसके बाद ये 11 लाइन रह रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और यहाँ पर भी आप अच्छी तरीके से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हमारा 11 11 पूरा बैलेंस में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा 13 हो चुका है। तो अब हमें इसमें कितना डिजाइन खींचना है, मतलब कितना लाइन और लगाना है, तो 13 के बाद 14 15 16 17 11 लाइन लगाना है इसके अंदर में। तो चलिए 11 लाइन हम लगाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, चलिए हम इसी से कर लेते हैं। पहले तो हम इसमें देख लेते हैं कि ये राउंड कितना है। अगर आपको इससे राउंड का पता सही से नहीं लगेगा तो आप किसी रस्सी को ले लीजिए, या फिर ऐसे कुछ इस तरीके से आप इसका एक्चुअली जो नाप मतलब होता है आप वो जान सकिएगा। तो ये आया यहाँ तक, और इसे अब हम इंची पे नाप लेते हैं कि ये कितना इंची है। तो चलिए ये 2 इंच और 1 सूता है। ठीक है, तो इसमें हमें करना कितना है, 2 इंच 1 सूता में धागा लगाना है, हमें 11 लाइन लगाना है। तो 2 इंच को हमें 11 लगाना है। तो चलिए हम आपको कैलकुलेट करके देखते हैं कैलकुलेटर पे।
चलिए जैसे कि 2.1 उसमें भागा लगाना है हमें 11, तो आ गया 2 सूता करके अगर हम लाइन लगाते हैं तो हमारा हो जाएगा। तो चलिए इससे हम 2 सूता लगाए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, दो सूता। ओहो, इसमें था, सॉरी दोस्तों, हम तीसरे नंबर पे माफ किए थे। तो चलिए इससे हम कर लेते हैं 2 सूता। अच्छी तरीके से इसमें मार्क लगा लेते हैं ताकि बाद में फिर से कोई गलती ना हो। तो एक बार हमें शुरू से क्या है, इसमें 24 लाइन गिनना है, क्योंकि हमें 12 इस साइड 12 और इस साइड 24 हमें मिलाना है। तो चलिए गिन लेते हैं यहाँ से एक बार हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 24। इस साइड से हमारा 24 लग गया। और हम क्या करेंगे, एक में और इसमें से 24 भागा निकाल देते हैं ताकि हमें लाइन लगाने में आसानी हो। ठीक है, तो फिर से तरीका वही है, हमें यहाँ से इसका एक्यूरेट नाप ले लेना है और हमें जितना लगाना है मल्टीप्लाई उतना कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6 इंच 8 सूता का। ठीक है, तो हमने शायद इस लाइन का लिए थे। छः 6.8 भागा हमें देना है 11 से, तो हमें कितना करना है 0.61, मतलब 6 सूता लगभग हमें लेना है। ठीक है, तो चलिए हम इसमें 6 सूता करके लगा देते हैं। तो चलिए हम इसमें भी फिर से गिनती लगा लेते हैं। 1 1 2 3 4, तो हमारा यहाँ तक 13 है, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। चलिए, तो ये हो गया हमारा 24। तो अब हम इसमें फिर से लाइन लगा देते हैं।
तो ये है दोस्तों इसका डायग्राम, देख लीजिए अच्छी तरीके से किस तरीके से हमने कैलकुलेट किया। देखिए फिर से गिन लीजिए यहाँ तक 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और ये हो गया लास्ट वाला 24। जैसे हमने यहाँ तक 13 किया, ये हो गया हमारा 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और ये हो गया 24। तो इसका मेन फंडा यही है, हमें 13 तक सेम पॉलिश करना है, मतलब सेम क्वालिटी करना है जैसे कि हमने इस साइड बनाए थे, और 13 के बाद से हमें इसे मुड़ना है। ठीक है, इस तरीके से आप अच्छी तरीके से देख लीजिए एक बार। देखिए ये हो गया हमारा पार्ट 2 का वीडियो। अब रह गया इसका ऊपर वाले का, तो चलिए उसे भी हम आपको अगले वीडियो में दिखा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले उसके बेल का आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।